अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग, आज की वीडियो जो है वो खेवड़ा माइन से रिलेटेड है, जो कि हम पूरी फैमिली ने डिसाइड किया था कि खेवड़ा माइन जाना है, खेवड़ा साल्ट माइन को देखने। लेकिन कुछ प्लान्स, डेट्स जो है वो कंफर्म नहीं थी हो रही कि कब जाएं। लेकिन सडनली सारी फैमिली इकट्ठी हुई तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम जाएंगे खेवड़ा। और एटलीस्ट फिर लास्टली फाइनली हमारे पास अपनी गाड़ियाँ थी तो हम अपनी गाड़ियों में गए हैं विद फैमिली। बच्चे बूढ़े सब साथ गए थे। तो ये है कि काफ़ी इन्जॉय किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, रोड जो है वो काफ़ी जगह पे टूटी हुई है यहाँ पे, तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। और यहाँ पे कुछ जगह पे ना रोड काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये है कि अक्सर और बेशतर जो रोड है ना खेवड़ा जाने की, वो काफ़ी टूटी हुई है, जिस वजह से हमें तकरीबन 5 से 6 घंटे लग गए थे जाते हुए। अदरवाइज़ 4 साढ़े 4 घंटों के अंदर जो है ना वो आदमी पहुंच जाता है वहाँ पे। लेकिन ये है कि हमने एक रॉन्ग टर्न भी ले लिया। इवन वो इतना लॉन्ग, हम काफ़ी दूर नहीं थे गए, लेकिन हमें पास ही पता लग गया था कि जो है ना हम गलत रास्ते पे आ गए हैं। फिर हमने जो है ना वो सही रास्ते के ऊपर आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये खेवड़ा माइन से पहले ना एक नहर है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सामने एक ब्रिज है, ये खेवड़ा से पहले ही आता है। अब मुझे इसका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा। तो यहाँ से हम होते हुए खेवड़ा पहुंचे थे। ये काफ़ी मुझे ब्रिजेस काफ़ी पसंद है, और आपका सामने से पहाड़ जो नज़र आ रहे हैं, इसका मंजर भी बहुत खूबसूरत है। तो ये कि सारी फैमिली एक्साइटेड थी, बच्चे और सब एक्साइटेड थे कि हम लोगों ने जाना है नमक देखने के, कि नमक कहाँ से निकलता है और कैसा होता है। इवन मैं भी था, मैं भी पहले कभी गया नहीं। यहाँ पे आपको जो लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, ये भी नहर के लिए रास्ता है। और आई थिंक सो यहाँ पे रोड भी बन रहा था, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था। नहर और उसके साथ साथ जो है ना बन रहा है। जी, हम ऑलमोस्ट खेवड़ा पहुंच चुके हैं। ये ऑलमोस्ट खेवड़ा से 1 किलोमीटर दूर है जगह जहाँ पे हमने कार्स को खड़ा किया था, कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए। और कुछ किसी आदमी ने आना था जिन्होंने हमको आगे लेके जाना था। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग एंटर हो गए हैं जी खेवड़ा में। और ये उनकी एंट्री, हमने पीछे पार्किंग के अंदर जो है ना गाड़ियाँ अपनी पार्क की थी, कार्स वगैरह। और यहाँ पे हम कज़न्स वगैरह मेरे सब लोग हम जा रहे हैं। और ये यहाँ पे एक शॉप बनी हुई है, यहाँ पे की रिंग वगैरह, रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ चीज़ें, स्नैक्स वगैरह और जूसेस यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। काफ़ी खूबसूरत एरिया है, काफ़ी अच्छा एरिया है, पहाड़ ही पहाड़ हैं यहाँ पे। और ज़ाहिर पहाड़ है, और इसके अंदर ही बना हुआ है ये माइन वगैरह जो इसकी है, साल्ट वगैरह की, वो सब कुछ इसी में मौजूद है। ये कुछ जो है ना ट्रेन के ट्रैक्स हैं, जो कि आप साइड पे देख सकते थे। ये यहाँ पे कुछ झूले वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, बच्चों के लिए, बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं अंदर, और पार्किंग एरिया से निकल के हम लोग अंदर आ गए हैं। यहाँ पे एंट्रेंस है, यहाँ पे सिटिंग एरिया, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेन चलती है, और हमारे अंकल वगैरह वो बात कर रहे हैं टिकट वगैरह के लिए।
ताकि टिकट वगैरह का अरेंज हो जाए। और जैसे ही यहाँ पे ट्रेन आएगी और फिर हम लोग सब जो है वो विद फैमिली जो है ना इकट्ठे बैठ जाएंगे और अंदर चले जाएंगे खान में। तो देखें काफ़ी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और मैं खुद एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, जाने के लिए। जी यहाँ पे 1 घंटे के वेट के बाद ट्रेन आ गई है और अब हम सब फैमिली ट्रेन में बैठेंगे। ये यहाँ पे हम सारी फैमिली आंटीज वगैरह सब बैठ गए हैं ट्रेन में और बच्चे भी, और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं सब। और ट्रेन भी जो है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी की ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है। और बाहर यहाँ पे याद रखिएगा कि हाई वोल्टेज है, क्योंकि खान में काम चल रहा है, तो बच्चे जो है ना वो बाज नहीं आते इधर उधर हाथ लगाने से। तो जो भी जाए वो ये है कि अपने बच्चों को खुद संभाले, काबू करे, ताकि कोई मसला हादसा ना हो सके, क्योंकि यहाँ पे बिजली की वोल्टेज काफ़ी तेज़ है। और बच्चे बूढ़े सब इंजॉय कर रहे हैं और सेल्फी वगैरह और पिक्चर और वीडियोस भी बना रहे हैं यहाँ पे। और ये हम अंदर आ गए हैं, ट्रेन तकरीबन रुक रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अभी ट्रेन रुकेगी और हम लोग उतरेंगे। वो वहाँ पे जहाँ पे सीट्स लगी हुई हैं वो वेटिंग एरिया है एग्जिट वालों के लिए, जिन्होंने वापस जाना है ना उनके लिए ट्रेन वहाँ पे आके रुकेगी। यहाँ पे अभी हम ट्रेन से उतरने लगे हैं सब, और आगे का मंजर आपको दिखाता हूँ। अंदर काफ़ी लाइटिंग वगैरह यहाँ पे इन्होंने की हुई है। और ये देखें जी, हम आ गए अंदर और ट्रेन भी यहाँ पे रुक गई है। और ये ब्रिक्स लगी हुई हैं, ईंटें लगी हुई हैं उसकी, नमक की। और यहाँ पे हम अंदर जा रहे हैं। अंदर जाकर हमने गाइड बुक ले लिया था। सारा कच्चा माल का पत्थर सा मंडी की जगह नहीं था, लेकिन जैसे ही आप ट्रेन चुनते हैं कि आप ये 5-17 मतलब मुश्किल इस कान की जगह होते हैं। अभी आप तमाम लोग इस वक्त 5 इसी ऊपर है, 11 इसी नीचे है, लेकिन आप लोग ने 6ठी मंजिल की विजिट करना है। ऊपर नीचे सारा काम चल रहा है, एक हिसाब से नमक होने का है। तो जो डेली की प्रोडक्शन है वो 1500 से 2000 का है। ये जितना एरिया है आपको विजिट के लिए, इस पहाड़ के बैक साइड पे 3 रास्ते हो रहे हैं जहाँ से नमक को बाहर निकालते। जो नमक है ये 3 किस्म का नमक है, इसमें 3 कलर्स हैं, जिसमें व्हाइट है, पिंक है, रेड है। तो व्हाइट इज सोडियम क्लोराइड, पिंक इज मैग्नीशियम एंड रेड वन इज आयरन। काला नमक का आपको कहीं पे नजर आए तो वो कार्बन है, ये धुआं है। काला नमक नहीं होता, काला नमक बनाया जाता है। तो ये जो नमक है ये पत्थर की शक्ल में है। यहाँ पे नमक को निकालने का ये तरीका है कि लोग आधा निकालते हैं, आधा छोड़ देते हैं, आधा निकालेंगे, आधा छोड़ेंगे। आप अपनी बैक साइड पे देख लेंगे तो मेरी बैक साइड पे इस तरह ये लोग कमरे की शक्ल में नमक को निकालते हैं, जितना निकालते हैं उतना ही आधा छोड़ते हैं। छोड़ते क्यों है? ताकि पिलर बांध जाए, जो पहाड़ का प्रेशर है उस पिलर का। अगर ये लोग सारा निकाल लेंगे माइन बैठ, बाकी इसका टेम्परेचर सेम रहता है 18 सेंटीग्रेड। आप लोग गर्मियों में आते हैं तो कार ठंडी है, अगर सर्दियों में आते हैं तो ये कार गर्म है। और आगे चलेंगे आपको खुद टेम्परेचर फील होना शुरू हो जाएगा। कोई भी सवाल उस माइन के बारे में मुझसे पूछ लीजिएगा। आगे काफी चीजें हैं जहाँ पे पिक्चर्स का टाइम होगा, हर पॉइंट पे आपको टाइम देंगे, आप लोग तस्वीरें बनाएंगे। और काफी चीजें हैं, सिर्फ तार केबल से थोड़ा दूर रहना और मेरे साथ चलना। आ जाए, थैंक
आगे सर आगे नेक्स्ट मैं ब्रीफ करने लगे आ जाए। आपके सामने नमकीन पानी के तालाब है। इस तरह के तालाब इस कान में तकरीबन 100 से ज्यादा है और हर जगह आपकी गहराई 2 फीट से लेके 100 फीट तक हो सकती है। ये जो पानी आपको सामने नजर आ रहा है ये सारा बारिश का पानी है कि जब पहाड़ में बारिश होती है पानी सीधी करके पहाड़ के अंदर आता है यहाँ से 2000 फीट ऊपर। इस पानी को ये हम इसलिए जमा करते हैं क्योंकि थोड़ा में थोड़ा प्लांट है ऐसे ही सुना है सारा पानी जा रहा है वहाँ पे वो लोग इसे प्यार करते हैं वाशिंग सोडा। तो आप लोगों के घर में जितने भी कोई साबुन साफ शैम्पू इस तरह की चीजें हैं वो इस पानी से बनती है क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट जो सोडा तैयार करता है वो सोडा में। दूसरा ये पानी काफी ज्यादा हाई डेंसिटी वाटर है लाइक डेड सी। ये पानी आपको डूबने नहीं देगा लेकिन हम यहाँ पे किसी को खुशी से ड्राइविंग नहीं करने देते क्योंकि पानी आपको डूबने को नहीं देगा लेकिन बचने में नहीं देगा। वो इस तरह के आपकी बॉडी के अंदर जितना पानी होगा ये अब्जॉर्ब कर लेगा। इसमें जितनी नमकियात है वो ऐसे ऐसे आपकी बॉडी तो ये आपको डिहाइड्रेट कर सकते हैं वो भी 5 से 7 मिनट के अंदर है। इसलिए किसी को खुशी से जाने नहीं देते। तो आगे चलते हैं काफी चीजें हैं। इस कान की टोटल लंबाई 300 किलोमीटर है लेकिन यहाँ से अभी सिर्फ 6 किलोमीटर नमक को निकाला गया। 1809 से लेके आज तक सिर्फ 6 किलोमीटर नमक निकला है। बाकी 17 मंथ में आपको सोच सकते हैं कि कितना नमक है। डेली की जो प्रोडक्शन है वो 1500 से लेके 2000 मैट्रिक टन है और नेक्स्ट मंथ आपका शाही मस्जिद है वहाँ पे चलते हैं। ये देखें यहाँ भी काफ़ी अच्छी प्यारी लाइटिंग है, ठीक है। और आप देख सकते हैं येलो लाइट लगी हुई है और ये भी तालाब है एक। और इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ ये यहाँ पे मस्जिद बनी हुई है बादशाही मस्जिद का इन्होंने साल्ट के थ्रू बनाया हुआ है और यहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं जो कि आप लोग जानते ही होंगे। गूगल वगैरह पे आपको इसकी पिक्स बन जाएंगी। ये काफ़ी पुरानी बनी हुई है मस्जिद। तो यहाँ पे अंदर आ जाए यहाँ पे लाइटिंग है। यहाँ खास चीज इस जो माइन है जो 5वां लेवल इसके ऊपर मैंने पीछे बताया कि इस कान की 17 मंजिलें हैं। ये 6 है 5 इसके अबाव है 11 इसके नीचे हैं। तो इसी जो ऊपर वाली मंजिल है वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया गया अस्थमा के लिए जिन लोगों को दमे का मसला हो। तो आप देखें कि आप बनती है तो ये लोग ऐसे करते हैं कि इस नमक को एक हार्ट टेम्परेचर पे गर्म करते हैं लाइट के लिए। जब इस नमक में लाइट पड़ती है तो इसमें से निकलती हैं पॉजिटिव आयंस आबो हवा में नेगेटिव आयंस। तो जब एक दमे का मरीज सांस लेता है तो ये जो आयंस है उसके अंदर जाती हैं और उसके जो लंग्स में डस्ट है वो क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे किसी को डस्ट लगी हो पोलन हो स्मेल हो लोग आते हैं अपना यहाँ पे इलाज करवाने के। तो एक अच्छी बात यह है कि आप माइन के अंदर घूम रहे हैं विजिट कर रहे हैं। बाकी मस्जिद है डिस्पेंसरी है मकान है काफ़ी चीज़ें। तो इन सारे पॉइंट्स के अंदर किसी किसी की ये लाइट लगाई गई है ताकि एक आप पिक्चर्स बनाए दूसरा जाके हीट आप हों तो उनमें से निकले पॉजिटिव। तो जब तक आप माइंड के अंदर हैं आपके लिए आबो हवा काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। आप लोग भी कोशिश करें कि इस चीज़ को इनहेल कर सकें। जी जो हमने गाइड लिया था उसकी बातें आपने सुनी क्योंकि वो अच्छे से हमें बता रहा था खान के बारे में। तो मैंने आपके साथ भी बहुत सारा चीज़ें शेयर की हैं सारी इन्फो शेयर की है। और यहाँ पे हम आगे जो है ना मीनार पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंजर है कितना ही प्यारी ये खान अंदर से लग रही है। और मुझे तो काफ़ी इंजॉयमेंट हुई काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो डेकोरेशन की गई है यहाँ पे ब्रिक्स की जो कि साल्ट से बनी है। यहाँ पे बच्चे फ़ोटो सेशन कर रहे हैं जी फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये जो ऊपर साल्ट आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली बारिश होती है तो उसकी वजह से जो साल्ट जो होता है ना मेल्ट होता है तो वो उसकी यहाँ पे ऊपर ये बन जाती हैं और ये काफ़ी देखने में खूबसूरत लग रहा है। वो सामने आपको मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है जो कि इन्होंने साल्ट से बनाया हुआ है। यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी चल रही है बच्चा पार्टी फ़ोटो सेशन कर रहे हैं।
पे हम मीनार पाकिस्तान की तरफ आ गए हैं और हमें गाइड ने भी गाइड किया है, बताया है इसके बारे में। और बच्चे देखें एंजॉय कर रहे हैं, कुछ तो छलांगे मार रहे हैं और कूद रहे हैं, चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस पे मीनार पाकिस्तान पे। एरिया को नाम दिया गया है शीश महल, क्योंकि ये नमक के अंदर आप खाने में इस्तेमाल करते हैं तो सारे नमक के अंदर एक कुदरती तौर पे चमक सी है, आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे इसलिए लेके आए हैं क्योंकि इसमें मोहम्मद लिखा है नमक के अंदर, और अगर यहाँ पे लाइट को फॉलो करेंगे तो आपको नजर आएगा मीन यहाँ पे जी दोस्तों, खेवड़ा साल्ट माइन का सफ़र जो कि शुरू हुआ था जलालपुर जट्टा से लेकर इख्तिताम पजीर हुआ है शीश महल पे आके, और अब हम एग्ज़िट की तरफ चलते जा रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पे ट्रेन आएगी तो हम ट्रेन पे बैठेंगे और चले जाएंगे बाहर और जाके देखेंगे कुछ रिफ्रेशमेंट का क्या सीन है। काफ़ी वैसे वहाँ पे है एरिया बना हुआ जहाँ पे हम रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं पार्किंग में और अब हम ऊपर जाएंगे वहाँ पे पहाड़ी की तरफ। ये जो सीधा रास्ता आपको नज़र आ रहा है ये जाएगा पहाड़ी पे। वहाँ पे बना हुआ है जो है ना रिफ्रेशमेंट के लिए एरिया बना हुआ है। काफ़ी सीट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल, ऑलमोस्ट 100 से 150 या 200 तक सीट्स हैं वहाँ पे।
और हम बैठ के वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट करेंगे। और कोशिश तो हमारी यही है कि एज सून एज़ पॉसिबल रात होने से पहले टाइम से हम चले जाएं। जी हम यहाँ पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं टिकट वगैरह का भी वहाँ पे सामने काउंटर बने हुए हैं जहाँ से ट्रेन के लिए टिकट ली जाती है। जी दोस्तों, रिफ़्रेशमेंट हमारी हो गई है और अब हम निकलेंगे बाहर की तरफ। और ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है रेस्ट हाउस, इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता सकता क्योंकि इसके बारे में मुझे इतना पता नहीं, लेकिन ये अंग्रेज़ों के ज़माने का यहाँ पे मौजूद है। और अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं और बाहर रास्ते में कई जगह पे ये साल्ट की डेकोरेशन पीसीज लगे हुए हैं जिसको आप खरीद सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है इनकी भी, 30, 50, 100 तक मिल जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।